This is a question from GS paper 3 of mains 2020 examination. Question is, for effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favorable perception among locals. क्वेश्चन है कि बॉर्डर एरिया को प्रभावशाली तरीके से मैनेज करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं ताकि मिलिटेंट्स को लोकल लोगों द्वारा सपोर्ट ना मिले, और कुछ ऐसे सुझाव भी देने हैं जिससे गवर्नमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लोगों में फेवरेबल परसेप्शन हो, अच्छा इंप्रेशन हो। नाउ लेट्स सी द आंसर। बॉर्डर स्टेट्स जैसे असम, नागालैंड में मिलिटेंसी है। जम्मू एंड कश्मीर में भी पिछले 3 दशकों से मिलिटेंसी है। पंजाब में भी मिलिटेंसी की संभावना बनी हुई है। बॉर्डर एरियाज में मिलिटेंट्स को बॉर्डर के पार से हमारे दुश्मन देशों की सपोर्ट है। मिलिटेंसी बिना लोकल सपोर्ट के ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। बॉर्डर एरियाज की इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि लोकल लोग मिलिटेंट्स को सपोर्ट ना करें। इसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी हेल्पफुल। एक तो यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास लोकल लोगों में इन्फॉर्मर्स का अपना नेटवर्क होना चाहिए। अगर कोई भी लोकल पर्सन मिलिटेंट्स को किसी भी प्रकार की हेल्प करता है तो इमिडिएटली उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सेकेंडली क्या है कि गवर्नमेंट को बॉर्डर एरिया के यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने पर फोकस करना चाहिए ताकि वे केवल पैसों के लिए मिलिटेंट्स की हेल्प ना करें और पैसों के लिए मिलिटेंसी ज्वाइन ना करें। नेक्स्ट इज कि मिलिटेंट्स के गवर्नमेंट को मीडिया की हेल्प से मिलिटेंट्स का झूठा प्रोपोगंडा एक्सपोज करना चाहिए। गवर्नमेंट को मिलिटेंट्स ग्रुप्स द्वारा गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाए गए झूठे एलिगेशंस को मीडिया के द्वारा एक्सपोज करना चाहिए। गवर्नमेंट को मिलिटेंट्स के बुरे इरादों को एक्सपोज करना चाहिए। मिलिटेंट्स के इंडिया की एनिमी कंट्रीज के साथ उनके लिंक्स, उनका नारकोटिक्स, करेंसी और प्रोहिबिटेड एनिमल्स का व्यापार अतियात एक्सपोज करने चाहिए ताकि आम लोग मिलिटेंट्स की असलियत को जान सकें। गवर्नमेंट को उन सब मीडिया के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए जो प्रेस फ्रीडम की आड़ में मिलिटेंट्स को हीरोज की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट को इन मीडिया ग्रुप्स की फॉरेन फंडिंग भी एक्सपोज करनी चाहिए। लोकल लोगों में गवर्नमेंट, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन की फेवरेबल परसेप्शन मैनेज करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी हेल्पफुल। एक तो यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स को बॉर्डर एरिया के लोगों के साथ पीरियोडिक मीटिंग्स करनी चाहिए। इन मीटिंग से लोकल लोग सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और नीड्स को समझ पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस भी लोगों की प्रॉब्लम्स और नीड्स को समझ पाएगी और इन मीटिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस और लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज के क्राइसिस के समय सिक्योरिटी फोर्सेस को लोकल लोगों की हेल्प करनी चाहिए, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और पेंडेमिक के समय सिक्योरिटी फोर्सेस को लोकल्स की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट इज के सिक्योरिटी फोर्सेस को लोकल्स के साथ कुछ फ्रेंडली एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़। और जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो उन्हें इन पाबंदियों का, इन रिस्ट्रिक्शन के बारे में, इनके पीछे क्या रैशनल है, क्या तर्क है, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक एस्टेब्लिश किया जाए, सबको इंसाफ मिले और ये लोगों का विश्वास और सपोर्ट जीतने के लिए ज़रूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को कोड ऑफ कंडक्ट और ह्यूमन राइट्स की सख्ती से पालना करनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी पर्सनल के विरुद्ध कोई भी कंप्लेंट मिलती है तो इसे सीरियसली लेना चाहिए और जो भी कोई दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ गलत करती हैं तो ये लोकल लोगों की मिलिटेंट्स और उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट को बढ़ावा देता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी इनोसेंट अरेस्ट ना किया जाए और ना ही उन द्वारा मारा जाए। गवर्नमेंट को करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करनी होगी। गवर्नमेंट को रोड्स, रेलवेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में फोकस करना होगा। इस तरह के स्टेप्स लेकर मिलिटेंट्स को लोकल सपोर्ट खत्म की जा सकती है और गवर्नमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन की फेवरेबल परसेप्शन मैनेज की जा सकती है। थैंक यू।